नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय अव्यय लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शब्द के विषय में। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी वे शब्द जिनमें लिंग वचन आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, यानी जिनका रूप बदलता है। जैसे बालकः तो इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा बालिका, पठति तो इसका बहुवचन बन जाएगा पठन्ति। यानी सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से दूसरा शब्द है अविकारी, यानी वे शब्द जिनमें लिंग वचन आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यदा, कदा, अत्र, च आदि। तो ये जो अविकारी शब्द हैं, इन्हीं को अव्यय कहते हैं। आइए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय अ प्लस व्यय यानी अव्यय, अर्थात जो खर्च न होता हो। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। यहाँ खर्च होने का अर्थ है जिसका रूप न बदलता हो, यानी हर स्थिति में एक समान रहने वाला शब्द अव्यय कहलाता है। जैसे यथा, तथा, एव ही आदि। आइए अव्यय की परिभाषा के विषय में जानते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। अर्थात वे शब्द जो किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, यानी जिनका रूप नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब ये बात हमने बार बार पढ़ ली कि अव्यय का रूप नहीं बदलता। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? आइए जानते हैं अव्यय कैसे नहीं बदलता। जैसे एक वाक्य है, बालकः उच्चैः हसति, बालक जोर से हंसता है। बालकाः उच्चैः हसन्ति, अनेक बालक जोर से हंसते हैं। बालिके उच्चैः हसतः, दो बालिकाएं जोर से हंसती हैं। बालकेन उच्चैः हस्यते, बालक के द्वारा जोर से हंसा जाता है। इसी तरह बालिकाः उच्चैः अहसन, अनेक बालिकाएं जोर से हंसी। इनमें ये जो शब्द हैं, इसमें बालकः एक वचन, इसका बहुवचन बना बालकाः, स्त्रीलिंग में द्विवचन बना बालिके, कारक के अनुसार बदला बालकेन, स्त्रीलिंग में बहुवचन बना बालिकाः। इसी तरह से जो क्रिया शब्द हैं, उसमें हसति एक वचन, हसन्ति बहुवचन, हसतः द्विवचन, हस्यते ये भाववाच्य, अहसन भूतकाल। यानी ये जो कर्ता शब्द हैं ये और क्रिया शब्द हैं ये दोनों हर वाक्य में बदले हैं। लेकिन ये जो शब्द है उच्चैः, ये हर वाक्य में एक समान रहा है। तो हम यहाँ इन्हीं शब्दों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही अव्यय कहते हैं जो किसी भी लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इन सभी वाक्यों में उच्चैः शब्द अव्यय है। आइए अब जानते हैं अव्यय के प्रकार के विषय में। अव्यय दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ अव्यय और यौगिक अव्यय। रूढ़ यानी मूल अव्यय, अर्थात जो अपने मूल रूप में पहले से ही बने होते हैं, यूं कहें बने बनाए अव्यय। जैसे प्रातः, सायं, च, इव, वा आदि। दूसरा है यौगिक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो प्रत्यय के योग से बनते हैं, यानी किसी भी धातु या शब्द में प्रत्यय लगने के बाद बने हुए अव्यय क्या कहलाएंगे? यौगिक अव्यय। जैसे गत्वा, तरहि, ज्ञातुम, यदा आदि। अब एक नजर हम देखते हैं वे अव्यय जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हैं। यहाँ दिए गए ये अव्यय कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हैं। कुछ और महत्वपूर्ण अव्यय हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है या परीक्षाओं में पूछा जाता है। विद्यार्थी इन अव्ययों को और उनके अर्थों को अच्छी तरह याद करें। आइए इन अव्ययों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग समझते हैं। पहला है उच्चैः, ऊंचा या जोर से। जैसे सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है। च यानी और, श्यामः मोहनः च प्रतिदिनम अभ्यासम कुरुत, श्याम और मोहन प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। श्वः यानी आने वाला कल, सुधा श्वः जयपुरम गमिष्यति,
सुधा कल जयपुर जाएगी। हियह यानी बीता हुआ कल। मम भ्राता हियह मुंबई नगरात आगतः, मेरा भाई कल मुंबई से आया है। अद्य यानी आज। अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अत्र यहाँ। एषः क्रीडा क्षेत्रः, यह खेल का मैदान है। अत्र खनन कार्यम मा कुरु, यहाँ खोदने का काम, खुदाई का काम मत कीजिए। तत्र वहाँ। तत्र एका रमणीया वाटिका अस्ति, वहाँ एक सुंदर वाटिका है। यत्र जहाँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। कुत्र कहाँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह से यदा यानी जब। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति, जब जब धर्म की हानि होती है। तदा यानी तब। तदा अहम आत्मानं सृजामि, उस समय मैं स्वयं का सृजन करता हूँ। कदा कब। मोहनः कदा आगमिष्यति, मोहन कब आएंगे। सहसा अचानक। वानरः सहसा कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः, बंदर अचानक कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। वृथा यानी व्यर्थ। केचित मेघाः वृथा एव गर्जन्ति, कुछ बादल व्यर्थ में गरजते हैं। अगला है शनैः यानी धीरे। कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अपि भी। गजः अपि शनैः शनैः चलति, हाथी भी धीरे धीरे चलता है। कुतः कहाँ से। अमित्रस्य कुतः सुखम, यानी जिसका कोई मित्र नहीं होता उसे सुख कहाँ। अगला है इतस्ततः, इधर उधर। काकः इतस्ततः भ्रमति, कौवा इधर उधर घूम रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि यानी यदि। यदि वर्षा भविष्यति तर्हि अहम न गमिष्यामि, अगर बारिश आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तर्हि तो। यदि त्वम गास्यसि तर्हि अहम नृत्यम करिष्यामि, यदि तुम गाओगे तो मैं नृत्य करूंगा। ध्यान रहे यदि और तर्हि का प्रयोग प्रायः साथ साथ होता है। अगला है यावत यानी जितना। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो। अगला है तावत यानी उतना। यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति, जब तक जल है तब तक जीवन है। इसी तरह से इदानीम अब या इस समय। इदानीम अशोकः पठति, अब अशोक पढ़ रहा है, या इस समय अशोक पढ़ रहा है। अगला है अधुना, अर्थ वही है अब या इस समय। त्वम अधुना कुत्र गच्छसि, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। संप्रति यानी अब या इस समय। संप्रति सर्वे बालकाः क्रीडन्ति, इस समय सभी बालक खेल रहे हैं। सांप्रतम अब इस समय। सांप्रतम भ्रमणम न युक्तम, इस समय घूमना सही नहीं है। ध्यान रहे इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, इन सभी का एक ही अर्थ है। अगला अव्यय है एव यानी ही। चंदन दास एष एव ते निश्चयः, हे चंदन दास क्या यही तुम्हारा निश्चय है। अब देखते हैं यौगिक अव्यय कैसे बनते हैं। यौगिक अव्ययों का निर्माण प्रत्यय के योग से होता है। जैसे क्त्वा प्रत्यय से बनने वाले यौगिक अव्यय, जैसे पठित्वा, ज्ञात्वा, गत्वा, श्रुत्वा आदि। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय से बनने वाले अव्यय, पठितुम, ज्ञातुम, गंतुम, खादितुम आदि। इसी तरह से ल्यप यानी प्रविश्य, प्राप्य, प्रक्षिप्य, विज्ञाय। अगला है दा प्रत्यय यानी सदा, कदा, यदा, सर्वदा आदि। इससे आगे है थाल प्रत्यय, इसमें था शेष रहता है, जैसे सर्वथा, यथा, तथा आदि। अगला है तसिल, इसमें तह शेष रहता है, जैसे अतः, कुतः, इतः आदि। अगला है त्रल, इसमें त्र शेष रहता है, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, सर्वत्र आदि। इन प्रत्ययों से बने शब्द भी अव्यय कहलाते हैं। इन्हीं को यौगिक अव्यय कहते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। इक्त्वा प्रत्यय से बने अव्यय, जैसे
सिंहम दृष्ट्वा सह दूरम पलायितः, शेर को देखकर वह दूर भाग गया। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय से अहम अपि जलम पातुम इच्छामि, मैं भी जल पीना चाहता हूँ। ल्यप प्रत्यय कक्षाम प्रविश्य छात्रः श्लोकम गायति, कक्षा में प्रवेश करके छात्र श्लोक गाता है। दा प्रत्यय से बना अव्यय रमेशः सदा सत्यम वदति, रमेश हमेशा सत्य बोलता है। थाल प्रत्यय से बना अव्यय रोहितः यथा वदति तथा करोति, रोहित जैसा बोलता है वैसा ही करता है। इसी तरह से तसिल प्रत्यय मोहनस्य गृहम इतः बहु दूरम अस्ति, मोहन का घर यहाँ से बहुत दूर है। अगला है त्रल प्रत्यय से बना अव्यय यत्र सुधायाः गृहम अस्ति तत्र एकः विशालः वट वृक्षः अस्ति, जहाँ सुधा का घर है वहाँ एक विशाल वट वृक्ष है। तो इन वाक्यों में ये जो रेखांकित शब्द हैं ये सब अव्यय हैं जो प्रत्ययों के योग से बने हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रश्न पत्र में यानी क्वेश्चन पेपर में इनके प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों में से अव्यय पद चुनकर लिखिए। जैसे रामः मोहन च पठतः, राम और मोहन पढ़ रहे हैं। इनमें अव्यय शब्द कौन सा है, रामः, मोहनः, च या पठतः। तो ध्यान रहे राम मोहन ये संज्ञा शब्द हैं, पठतः ये क्रिया यानी धातु रूप है, तो अव्यय हुआ च। इसी तरह से अगला वाक्य है क्रुद्धः सिंहः उच्चैः गर्जति, क्रोधित शेर जोर से दहाड़ता है। इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, इसमें अव्यय है उच्चैः। अगला वाक्य है यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां वो धूर्त है वहां चलिए। इस वाक्य में अव्यय कौन से हैं, यत्र जहां, तत्र वहां, सा वह, या अ और ब दोनों। तो इसमें अव्यय हैं यत्र व तत्र यानी अ और ब दोनों। एक प्रश्न इस तरह से आता है कि रिक्त स्थान भरिए। जैसे अद्य मेघाः डैश गर्जन्ति, तो यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा, शनैः धीरे, उच्चैः जोर से, च और, तरहि तो सही कौन सा होगा, उच्चैः यानी जोर से। आज बादल जोर से गरज रहे हैं। अगला है यदा माला आगमिष्यति डैश अहम गमिष्यामि, जब माला आएगी डैश मैं जाऊंगा। तो विकल्प हैं वृथा यानी व्यर्थ में, सर्वदा हमेशा, सदा हमेशा, तदा तब। तो सही विकल्प है तदा। अगला वाक्य है शृगालः यावत् पश्यति डैश सिंह पद पद्धति ही दृश्यते, गीदड़ जितना देख पाता है यानी जहां तक देखता है डैश शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। विकल्प हैं तावत यानी उतना, सहसा अचानक, सर्वत्र सभी जगह, एव ही। तो सही विकल्प है तावत यानी उतना। गीदड़ जितना देख पा रहा है वहां तक उसे शेर के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अगला वाक्य है यदि वर्षा भविष्यति रिक्त स्थान अस्माकम अवकाशः भविष्यति, यदि वर्षा होगी डैश हमारा अवकाश होगा। विकल्प दिए हैं ह्यः यानी बीता हुआ कल, च और, तरहि तो, अपि भी। तो सही विकल्प है तरहि यानी यदि वर्षा होगी तो हमारा अवकाश होगा। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अव्यय से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी इन अव्ययों को और उनके अर्थों को भली भांति याद करें। यहाँ महत्वपूर्ण अव्यय और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनको यदि हम याद कर लेते हैं तो अव्यय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का विषय अव्यय। अव्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।